साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों सेक्शन 120 BNS बेसिकली काल बन के आया है कंसर्न ऑफिसर्स का, चाहे वो ईडी के हों, चाहे वो सीबीआई के हों, चाहे वो एंटी करप्शन के हों, चाहे विजिलेंस के हों, चाहे सामान्य पुलिस के हों, कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसके तहत वो कोई हर्ट या वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज करके किसी व्यक्ति को कंपेल कर सकें टू डू कन्फेस। और यहीं तक बात सीमित नहीं होती है, उस व्यक्ति में वो हर व्यक्ति शामिल है जो उस कंसर्न सफरर में इंटरेस्टेड है। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी हम 120 BNS को पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोटोकॉल काम में लेने हैं, किस तरह से हमको अपने राइट्स को सिक्योर करना है, ये आपको जो है मैं समझाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप जो है हम हर चीज़ को समझते हुए और हर एक पॉइंट को जो है नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया आपको? तो फटाफट से कॉपी और एक पेन लो और सबसे ऊपर लिखो 120 BNS, हाउ टू यूज इट टू प्रोटेक्ट योर राइट्स अगेंस्ट दोज ऑफिशियल्स हु आर कल्प्रिट, और जिनका एक ही उद्देश्य है कि आपको कंपेल करके और आपसे कन्फेशन लेके या आपको मारपीट करके उन एविडेंसेस को कलेक्ट करना जो आपके विरुद्ध काम आ सकती हैं या जिनके बेसिस पर आपका फॉल्स प्रोसिक्यूशन हो सकता है। और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी का कि जो पनिशमेंट यहाँ पर है वो है 7 ईयर अगर वो सिंपल हर्ट है, पर वो पनिशमेंट 10 ईयर है अगर ये ग्रीवियस हर्ट है। तो कुल मिला के पुलिस की दादागिरी, गुंडागर्दी जो है नहीं चल पाएगी, इंक्लूडिंग द ईडी, इंक्लूडिंग सीबीआई, इंक्लूडिंग एनी अदर ऑफिसर्स जो कि लॉ इन्फोर्समेंट से जुड़ा हुआ है और जिसका काम एविडेंस को जो है कलेक्ट करना है। बट कलेक्शन डजंट मीन्स टू ट्रीट द कंसर्न अक्यूज और सफरर एज अ जानवर, एज एन एनिमल। उसको ट्रीट करना है उस व्यक्ति को एज ए जेंटलमैन। और अगर ऐसी कंप्लेंट दाखिल हो गई कि इसने हर्ट कॉज किया है या ग्रीवियस हर्ट जो है कॉज किया है, तो वहां पर अधिकारी बच नहीं पाएगा और उसके विरुद्ध भी गंभीर कानूनी कार्रवाई जो है वहां पर हो सकती है। तो अपन यहीं से जो है नोट डाउन करते हुए चलते हैं, ठीक है जी। तो अब आप एक एक पॉइंट को जो है लिखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है वॉलंटरली, इसको आप लिख लो। दूसरा पॉइंट है कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। तीसरा पॉइंट है फॉर द पर्पस ऑफ कन्फेशन एंड कंपेलिंग रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को भी समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो आगे हमें कुछ जो है नहीं पढ़ने वाला है। क्लियर है साथियों? हर्ट को जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 114 में, जिसमें 3 पॉइंट जो है इन्वॉल्व है, कॉजिंग बॉडीली पेन और डिजीज और इन्फर्मिटी। और ग्रीवियस हर्ट जो है ये डिफाइंड है सेक्शन 116 BNS में, इसमें कई पॉइंट्स जो है इन्वॉल्व है, ABCDEFGH 8 पॉइंट जो है इन्वॉल्व है यहाँ पर। पहली बात तो है कॉजिंग इमास्कुलेशन। समझते हो इमास्कुलेशन को? नहीं समझते हो? भाई जो मेल जेनिटल ऑर्गन है उसके 2 पार्ट हैं। पहला तो है पेनिस और दूसरा है टेस्टिकल्स। जो बॉल्स है उसको कहते हैं अपन टेस्टिकल्स, और जो पाइप है, ठीक है जी, उसको अपन कहते हैं पेनिस। तो उसको जो है हर्ट कॉज करते हुए घायल कर देना, ठीक है जी। तो ये जो स्थिति है कहलाती है इमास्कुलेशन की। और दूसरा है आई और ईयर का परमानेंट प्राइवेशन, जिसको बोलते हैं कि स्थायी क्षति पहुंचाना, दोनों आइस को या किसी एक आइस को। तीसरा है कोई मेंबर है, मींस अंग है या कोई जॉइंट है, उसको प्राइवेशन करना, क्षति पहुंचाना। क्षति में क्या है? उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसको परमानेंट इंपेयरिंग कर दिया, उसको परमानेंट डिसफिगरेशन कर दिया, किसी बोन को जो है फ्रैक्चर कर दिया, किसी बोन को जो है कर दिया डिसलोकेट, किसी टूथ को जो है फ्रैक्चर कर दिया, किसी टूथ को जो है कर दिया डिसलोकेट, या ऐसे कोई भी हर्ट जिस कारण सफरर जो है वो बियर करेगा बॉडीली पेन फॉर कॉन्स्टेंट पीरियड ऑफ 15 डेज, और अपने ऑर्डिनरी काम जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी परस्यूट्स को जो है करने में असक्षम है, तो वहाँ पर ऐसी क्षति कार्य करने वाला व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। अब यहाँ पर सब क्लॉज नंबर 3 में एक बात है कि क्षति अगर ऐसी है कि जैसे परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज हो जाएगी या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट जो है अगर होगी, इसको कहते हैं विकलांगता, तो इस स्थिति में जो पनिशमेंट का लेवल है और ज़्यादा जो है बढ़ने वाला है। साथियों यहाँ पर जो पार्ट 1 है वो डील करता है हर्ट से और पार्ट नंबर 2 जो है वो डील करता है ग्रीवियस हर्ट से, केवल इतना से अंतर है। अब इसमें स्थिति क्या है कि जो कोई भी कॉज करेगा हर्ट को फॉर द पर्पस ऑफ कंपेलिंग द सफरर, या ऐसा कोई व्यक्ति जो उसमें इंटरेस्टेड है टू कन्फेस, जिससे वो किसी अपराध में जो है लिप्त हो जाए, या वो कंपेल करेंगे उस व्यक्ति को कि आप कुछ ऐसी जानकारियाँ प्रोवाइड करें जिससे हम प्रॉपर्टी को जो है ढूंढ सकें या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को जो है ढूंढ सकें। बट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन अंडर प्रेशर एंड अंडर कंपल्सन विद इंटेंशन टू एक्सटॉर्ट हिम, सो दैट
ही कुड डू सो एज पर विशेस ऑफ पुलिस, तो वहाँ पर भी जिम्मेदारी बनेगी पुलिस की या कंसर्न ऑफिशियल्स की। सेकेंड पार्ट क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रेन करना या कंपेल करना द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर टू रिस्टोर और टू कॉज रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी, कि कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी सिक्योरिटीज़ है, उसको रिस्टोर करना। 27 की इतला ली, जो पहले काम था पुलिस का 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की, उससे जो है आर्टिकल रिकवर कर ली। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें अक्यूज का ऐसा कंप्लेंट है कि उसको हर्ट कॉज किया गया या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया गया, जिसके कॉन्सिक्वेंटल में ये आर्टिकल जो है रिकवर्ड हैं, या ऐसा कोई भी क्लेम या डिमांड को सेटिस्फाई करना। भाई परिवादी के जो है पैसे ड्यू हैं, आरोपी को बुलाया और दे झापड़ दिए और निकाल पैसे, और अल्टीमेटली पैसे निकाल के दे दिए आरोपी ने परिवादी को, जबकि पैसों को रिकवर के लिए प्लेटफॉर्म क्या है, कंसेंट सिविल कोर्ट। बट यहाँ पर पावर का मिसयूज हुआ है टू सेटिस्फाई अ क्लेम और डिमांड और टू गिव इंफॉर्मेशन विच में लीड टू रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यहाँ से कोई जानकारी लेने के लिए बाध्य करना जिससे कोई प्रॉपर्टी रिकवर हो सके, कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी जो है वो रिकवर हो सके। जैसे मैंने ये आर्टिकल जो है यहाँ छुपाया, या मैंने प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ छुपाई है, या मैंने इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ छुपाया है। तो ऐसी स्थिति में फैक्ट्स साबित होने पर, स्थितियाँ स्पष्ट होने पर जो कंसर्न पुलिस है वो जिम्मेदार होंगी। और अगर सिंपल हर्ट है तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 ईयर का है, और अगर ग्रीवियस हर्ट है तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 ईयर का है। क्लियर है। अब यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए गए कि ए एक पुलिस वाला है जो कि टॉर्चर करता है जेड को, कि वो कन्फेस करे कि उसने क्राइम कमिट किया है। इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा। कुल मिलाकर सेक्शन 120 BNS इज अ ग्रेट सेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वेयर द राइट इज गिवन टू द अक्यूज, कि जो भी गलत करेंगे पुलिस वाले उनको जो है परिणाम भुगतने होंगे। और अक्सर मैं देखता हूँ कई बार ACB ट्रैप्स में कि कुटाई हो रहती है आरोपी की और उसको मारते हैं पुलिस वाले, विजिलेंस वाले, तो वहाँ पर आप 120 BNS का जो है यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक आरोपी और पुलिस वाले आपको मार रहे हैं थाने के ऊपर, तो वहाँ फुटेजेस के बेसिस पर आप इससे कैसा जो है दाखिल करिए कोर्ट में। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अगर आपको पुलिस ने मारपीट किया है या आपको जो है ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, इमीडिएटली गो टू मजिस्ट्रेट, इधर इन पर्सन अगर आप उस थाने से बाहर हैं, और थ्रो योर एडवोकेट और थ्रो योर कंसर्न पर्सन, और आपको सारे फैक्ट्स जो हैं स्पेसिफिक करने कि क्या क्या हुआ, इवेंट्स क्या क्या हुए और हर्ट कौन कौन सी कॉज हुई है, और फुटेजेस को प्रिजर्व करने के लिए आपके मेडिकल के लिए इंसिस्ट करना है। कोर्ट जो है रिपोर्ट कॉल करेगी इमीडिएटली इसमें, क्योंकि मामला 120 BNS का एविडेंस जो है वहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, एंड अल्टीमेटली वहाँ पर आपको काफ़ी जो है फ़ायदा होने वाला है। तो साथियों कुल मिला के ये एक बेसिक सेक्शन तो नहीं कह सकते इसको, एक स्पेसिफिक सेक्शन है आपकी एक बेहतरीन सुरक्षा के लिए। अगर आप थाने पर हैं या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के तहत आप थाने पर जा रहे हैं और आपको डर है कि पुलिस जो है मारपीट करेगी, अगर मारपीट कर भी ली तो उनके लिए बहुत दिक्कतें जो है वहाँ पर होने वाली हैं। तो कन्फेशन नहीं देना आपको, कोई प्रॉपर्टी आपको रिस्टोर नहीं करानी है, और अगर ऐसा ही करते हैं और आपको हर्ट कॉज करते हैं, ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं, तो वहाँ पर कंसर्न कोर्ट में जाकर आप इस तरह से फाइल करके रेमेडीज़ जो है वो सीख कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, भाई जो कंसर्न न्यायालय है वहाँ जाना है, उसके बाद जो कंसर्ट कोर्ट है उसमें किस तरह से करना है, सारे फैक्ट्स को स्पेसिफिक करना है, और उसके बाद रेमेडीज आप क्या चाहते हैं उसको स्पेसिफिक करना है, और कौन कौन दोषी व्यक्ति इसमें शामिल है उसको स्पेसिफिक करना है, और मेडिकल और CCTV फुटेज को प्रिजर्व करने पे जोर देना है। अगर फुटेजेस नहीं है उस एरिया में, तो उस स्थिति में जो भी एविडेंसेस ऑकुलर हैं जो के साथ गए थे, जिनके सामने जो है मारपीट हुई, या उनको उनके साथ जो है मारपीट हुई जो साथ गए आपके, तो ऐसी स्थिति में वाइस वर्सा स्थिति बनाकर आप जो है अपने केस को सक्सीड करवा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हमको 120 BNS का जो है यूज़ करना है इन केस वी आर गोइंग टू बी सफर्ड बाय द इनलीगल एक्ट ऑफ द कंसर्न ऑफिशियल और कॉप्स। साथियों जल्दी मिलेंगे अब एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।